Okay, friends, welcome back to your own channel, Trending Stocks. So, before I start, standard disclaimer is whatever I'm sharing is based upon my experience and whatever I have learned, right? And there is no buy or sell recommendation of any sort. तो अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ माय ओपिनियन, ओके, तो आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करिए. ओके, लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ. तो सबसे पहले था, आई टॉक अबाउट निफ्टी फर्स्ट. देखिए, निफ्टी में देर वॉज क्वाइट अ बिट ऑफ वॉलेटिलिटी लास्ट वीक बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि वो एक इवेंट थी, राइट. तो लोकसभा इलेक्शंस वर देयर, तो इसीलिए मैंने इवन आई टोल्ड पीपल टू स्टे लाइट ऑन दैट दैट टाइम. और कुछ स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छी एंट्री भी मिली बिकॉज वी वर इन कैश एट दैट टाइम. तो अब टेक्निकली मेरा जो अब नया टारगेट बनता है ना, वो जितना नीचे गया था ये उतना ऊपर जाएगा. दैट कम्स अराउंड 25,000 प्लस. अब कब, दैट इज़ द पॉइंट टू बी सीन. हो सकता है कुछ महीने लग जाए, राइट, कुछ वीक्स, एनीथिंग, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम. तो मार्केट डजंट मूव जस्ट लाइक दैट. तो एक अप्रोच रहेगी, मे बी बजट एंड ऑल दैट, एंड इट विल टेक टाइम, इट विल टेक इट्स कोर्स. और बट टेक्निकली हमारा जो टारगेट आता है ना, दैट कम्स अराउंड 25,000 प्लस. इसके अलावा मैंने कहा था निफ्टी बैंक 50,000 52,000 के अप्रॉक्सीमेट टारगेट दिए थे, वो तो अचीव हो गए. अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है. और मैंने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी अभी, आई मीन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज वहाँ पे बहुत वैल्यू है अभी. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. बैंक्स अच्छे लग रहे हैं. तो अभी नेक्स्ट टारगेट्स तो मैंने उसके, अभी उसका भी सेम ही रहेगा वैसे तो. लेट्स सी निफ्टी बैंक. तो इसका भी आप कैलकुलेट कर लो कि अगर इट फ्रॉम 51,000 टू इट वेंट टू 46, दैट इज़ अराउंड 5,000. तो 5,000 अब तो 57,000 56,000 के टारगेट्स इसके बन के आते हैं. थर्ड इज़ निफ्टी आईटी. निफ्टी आईटी में आपको बहुत टाइम से, आई मीन लास्ट वीक और उससे लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग निफ्टी आईटी स्टॉक्स. इवन मैंने इन्फोसिस पे भी रिकमेंडेशन दी थी कि एक किसी ने कहा था कि ही वांट्स टू कम आउट ऑफ इट. आई सेड नो, स्टे इन्वेस्टेड. इवन कि निफ्टी 20 पे भी मैंने IT 20 पे कहा था कि इन केस इफ़ यू वांट टू गो या ETF, यू कैन बाय IT 20. तो अब देखिए एक रिवर्सल मिल चुका है हमें. और सो मच सो इन्फोसिस वगैरह में तो हम इन्वेस्टेड हैं. मैंने परसिस्टेंस सिस्टम लास्ट वीक चैनल में दिया था, राइट, एंड वी कॉट इट जस्ट एट द बॉटम. यहाँ पे 3400 के आसपास मैंने रिकमेंडेशन दी थी, एंड इन जस्ट 3 और 4 days वी अर्न अराउंड 8 to 9%. और अभी तो ये रिवर्सल आया है, अभी तो ये इट विल मूव अप. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर होल्डिंग, राइट, जिन्होंने अभी चैनल स्टार्ट किया था. तो दिस इज़ गुड स्टॉक टू गो. आउट परफॉर्मर है एंड इट विल परफॉर्म लाइक सच. अब आ जाते हैं आज की जो आई मीन क्वेरीज हैं. देखिए, बेसिकली टू सेव टाइम व्हाट आई हैव डन इज आई हैव चेक चार्ट इन एडवांस कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस हुडको. देखो, हुडको का एक सपोर्ट पे आया था. दिस वाज ग्रेट गुड टाइम टू बाय. बट द पॉइंट इज़ कि जब वो लाइक सेड, इट इज सेड, मैंने शेयर भी किया था कि एवरी फॉल इन द पास्ट इज एन अपॉर्चुनिटी एंड एवरी फॉल एट द करेंट टाइम इज अ रिस्क. तो अब यहाँ पे कौन बाय करता है? यहाँ तो सब बाय करने आ जाएंगे, बट हेयर ओनली दोज हु नो, हु वैल्यू हु कैन चेक द लेवल्स. वैसे भी जितनी फास्ट कभी स्टॉक फॉल करते ना, तो उतनी फास्ट वो रिकवर भी कर जाते हैं. तो हमने कुछ स्टॉक्स इस फॉल में बाय किए हैं, राइट. उनमें से एक मेरी आज की रिकमेंडेशन भी होगा. हाँ, उसमें हम ऑलरेडी 25% प्रॉफिट पे हैं, बट स्टिल दर इज अ गुड अपसाइड. तो एनीवे, हुड को अगर आप देखोगे तो अब सपोर्ट आपकी 200 जोन रहेगी. टारगेट अभी
प्रीवियस हाई ही बनता है विच अराउंड 290 5 to 98 300 अप्रॉक्सीमेट, और अगर उसको रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा तो 350 360 इज पॉसिबल, सो यू कैन गो विद दैट इन माइंड। एनसीसी, यार एनसीसी मेरे टारगेट उस पर भी आई मीन रडार पर है ऑलरेडी, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिली हुई थी। इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली इन दिस फॉल, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। मेरे टारगेट तो उसके 400 प्लस के हैं, तो अभी तो 320 पे पहुंचा है, बट इट्स इन मिड वे, तो फ्रेश बाय तो नहीं बनता। और अगर आप करना भी चाहते हो तो एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगा के कोई 2-4-5% का यू कैन ट्राई, बट फ्रेश बाय आई डू नॉट सजेस्ट। अगर आपने लेके रखा है तो वेरी गुड, स्टे इन्वेस्टेड, इट विल गो पास्ट 400। DCM श्री राम, इसका चार्ट मैंने देखा था, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड, इट्स जस्ट कंज्यूमिंग टाइम, so stop in such a uptrending market you are wasting your time in it's better to come out of this stock। किसी अच्छे स्टॉक में चलो जहाँ पे आपको, मतलब अच्छा इन द सेंस कि टेक्निकली बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली आई एम नॉट चेक, मे बी इट्स अ गुड स्टॉक, और हो सकता कुछ हालांकि इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एवरी टाइम इट फॉल्स एंड इट रिवर्ट्स, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है अभी। तो स्टॉप, अगर फिर भी आप इन्वेस्ट रहना चाहते हो तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। कोलपाल अच्छा चल रहा है, इसका मुझे 3200 के टारगेट्स दिख रहे हैं। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिखा है यहाँ पे, अगेन एक FMCG सेक्टर भी अच्छा है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, और अब नेक्स्ट टारगेट जो बनता है 3200 के आसपास बनता है इसका। एशियन पेंट्स, यार इसको मेरे लिए अभी तो ये अवॉइड है, बिकॉज इट्स नॉट even in this market it is not trading above the support zone, वो support ही resistance बन रही है। तो अगर 3000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है then you can go for it, otherwise come out of it or don't invest। HCL Tech, IT सारे अच्छा लग रहा है तो HCL भी तो अच्छे लगेगा, although अभी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस नहीं किया है इसने। 15 अभी तो पहले गैप फिल होने वाला है, दिस इज 1450 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1480 के ऊपर आप बाय करो फ्रेश। अगर बाय कर रखा है तो अभी तो हो सकता है यहाँ से विद IT सेक्टर इट्स पॉसिबल कि ये इसको क्रॉस कर जाए, है ना, तो देन इट विल कम इन बाय जोन। पारस डिफेंस, देखो मैंने इसका ये भी फिबोनाची लगाया था, तो बेसिकली ये टारगेट इसका हिट हुआ एंड इट 980 का, और वहाँ से इट रिवर्स्ड, और वहाँ पे सपोर्ट पे इसने लिया अगेन द सेम लेवल, दैट इज 980 विल बी द फर्स्ट टारगेट, आई मीन व्हेन इट रिवर्सेस। अगर उसके ऊपर पार कर गया तो ये 1200 तक की पॉसिबिलिटी है, और अगर उसको ऊपर पकड़ गया देन इट इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, एनीथिंग इज पॉसिबल। MRPL सपोर्ट पर है एज सच, ज़्यादा स्ट्रेंथ तो अभी दिख नहीं रही, बट कीप 200 के नीचे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, हो सकता है चल जाए यहाँ से। FCL looking weak, buy only above 380 और 400 रेंज, उससे नीचे अभी अवॉइड है। सेल अब अच्छा लग रहा है, इसने एक सपोर्ट भी ली है, अब द पॉइंट इज विल इट बी एबल टू सस्टेन। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा 145 140 रेंज विल बी द सपोर्ट, और उसके साथ होल्ड कर लो। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर तो 200 तक का पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल कम डाउन एंड रीटेस्ट दैट 120 लेवल। चांसेस आर मार्केट्स आर लुकिंग गुड, तो हो सकता है ये ऊपर ही जाएगा, आपको स्टॉप लॉस बता दिया है। बिरला सॉफ्ट
बिरला सॉफ्ट मैंने दिया था 500 के लेवल पे आई गेस, और 1000 कितना 900 का टारगेट था हमारा, तो 850 के आसपास से अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से इसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई, और ये इसने सपोर्ट ब्रेक की एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस। अगर ये चल गया, आई मीन इफ इट क्लोजेज अबव दिस लेवल विच इज़ 700, तो ये फिर 850 भी ब्रेक कर जाएगा, 950 भी, और पॉसिबली 1000 भी क्रॉस कर जाएगा। चांसेस आर हाई, वॉल्यूम्स आर कमिंग। पर उससे पहले इसको भी रेजिस्टेंस पार करनी पड़ेगी। एमटाटेक अवॉइड, इट इज सेल ऑन हाई, सेल ऑन राइज। हिमाद्री स्पेशलिटी वही सपोर्ट लेके चल रहा है, 320 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। चांसेस आर कि अभी IT केमिकल सेक्टर भी अच्छा लगेगा, तो इट कैन हिट 350, 380, 390, बट स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस बिलो 320 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ब्लिस GVS फार्मा डोजी तो बना है, और ये एक सपोर्ट से भी तो ये एक अच्छी सपोर्ट है 102 की, 100 की। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टे इन्वेस्टेड। टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस जोन ही बनेगी विच इज़ 110। कोई बड़ा रिवर्सल उसके ऊपर ही आएगा, बट लग नहीं रहा कि इट विल कम सून, बट इन एनी केस दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। जो स्ट्रेंथ आएगी वो 120 के ऊपर ही आएगी इसमें। NSL ये आई थिंक ये नई वाली कोई है, तो NSL स्टील ये इसी साल की है, तो कोई ज़्यादा डाटा तो है नहीं, बट इसने एक सपोर्ट ब्रेक कर दी है 60। तो 60 के ऊपर, अगर 65 के ऊपर राधा 62 के ऊपर अगर क्लोज देता है, देन इट विल बी गुड। अदरवाइज इट कैन रीटेस्ट 50 लेवल अगेन। चांसेस आर हाई कि ये 50 तक आ जाएगा। BPCL मैंने पहले ही बताया, मुझे BPCL से HPCL ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑल्दो BPCL इज ऑल्सो मल्टी ब्रेकआउट। हाँ, प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड। 570 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टे इन्वेस्टेड। चांसेस आर अगर ये यहाँ से रिवर्स कर गया ना, तो ये 800 तक के टारगेट दिखा देगा। लुकिंग गुड, इट्स अ मल्टी ब्रेकआउट। ऑल्दो मुझे पर्सनली HPCL लुक्स इवन बेटर। कैनरा बैंक देखो, इंटायर PSU सेक्टर इज लुकिंग गुड, तो कैनरा बैंक भी चलेगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बहुत सारी हैं, राइट। ये वाली रेजिस्टेंस थी, अब ये वाली आएगी 129 पे, 130 पे, 150 पे। दे आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, सो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपको 110 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। जाना नहीं चाहिए इसको उस लेवल पर, बट अगर गया तो फर्स्ट हमारी सपोर्ट जो है वो है 115। इसको ब्रेक कर गया तो ये 98, 100 तक आ जाएगा, तो 100 के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बट द वे इट इज़ सपोर्टिंग द एलिगेटर, चांसेस नहीं है कि ये इससे नीचे आएगा, मीन्स 110 तक नहीं आना चाहिए इसको। और वैसे भी द इंटायर PSU सेक्टर इज लुकिंग गुड, तो ये 120, 130, 150 तक की पॉसिबिलिटी है। कोल इंडिया हम इसमें 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इसका टारगेट मेरा बहुत हाई है, बहुत हाई, 750 का है। मल्टी ब्रेकआउट 750 का है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फिर आई थी 450 पे बाय करने की। नाउ इट इज़ 950 इज द just one sec.
सो दैट अभी भी आई मीन इट इज़ मेकिंग राउंडिंग बॉटम, तो 550 इज़ पॉसिबल. बट इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लिटिल लॉन्गर तो 750 का तो मेरा टारगेट है ही है. नेक्स्ट इज सुप्रिया लाइफ साइंस. इसने फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक कर दिए 370. ओके, नेक्स्ट सपोर्ट इज 330. सो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड विद दिस एज एल. हालांकि ऑन वीकली चार्ट्स बिलो 350 इट विल गो वीक, बट और ये रिट्रेसमेंट भी पूरी हो चुकी है इसकी 330 की. सो आई थिंक 350 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ, आई मीन क्लोजिंग बिलो 350, उसके सपोर्ट के साथ आप यू कैन स्टे इन्वेस्टेड. बाकी ऐसा कोई ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ तो शो लग नहीं रही, नीदर दे रहा, वॉल्यूम्स भी नहीं है इतने अच्छे. डी नोरा इंडिया लुकिंग वीक. पहली सपोर्ट ब्रेक कर दी, दूसरी सपोर्ट ब्रेक कर दी, तीसरी 1295 1300 के आसपास है. यू शुड स्टे आउट ऑफ इट. फ्रेश तो बाय बिल्कुल मत करिए अभी. अगर स्ट्रेंथ गेन करेगा तो ये 1680 यानी कि 1700 के ऊपर ही एक बाय बनेगा. नेक्स्ट इज CDSL. भाई CDSL चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड. 2400-2500 आएगा. पैरा केबल्स, इसने भी एक सपोर्ट ब्रेक कर दी है, दूसरी सपोर्ट इसकी 68 है और थर्ड है 55. अब कहाँ पे सपोर्ट देता है इट्स अप टू यू. स्ट्रेंथ तो इसकी 80 के ऊपर ही आएगी, अभी तो वीक लग रहा है. SJVN 125 और से 120 यानी कि 120-125 अभी एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. उस सपोर्ट जैसे भी जब भी उस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी उसके आसपास आपको इसमें बाय मिले तो यू कैन बाय हियर. अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो दिस इज़ योर आई मीन बेस्ड अपॉन हाउ फार यू वांट टू होल्ड. क्योंकि ये डीपर इन्वेस्टर जो स्टॉप लॉस है वो 105 का आएगा और जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है वो 125 का है. तो 125 के नीचे 106 पॉसिबल है. और ऑन द अपसाइड अगर ये पार कर गया तो ये प्रीवियस हाई को टच करेगा 170 एंड देन इवन 200 इज पॉसिबल. तो अगर आप इन्वेस्टेड हो यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस 120. टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये रिट्रेसमेंट पे है. इट विल कम टू 1050 लेवल फर्स्ट और उसके बाद पॉसिबली 950 भी आ सकता है. रिट्रेस तो करेगा, फ्रेश बाय मत करना. यहाँ से घूमने के चांसेस मुझे तो नहीं दिख रहे, बाकी हु नोज कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए समथिंग. बट आइडियली इसका काम हो चुका है. इट शुड कम टू 1050 फर्स्ट. वहाँ पे अगर सपोर्ट ले ली तो वेल एंड गुड, चांसेस है इट विल टेक सपोर्ट देयर. अगर नहीं ली तो देन 950 इज द सेकेंड वन. फ्रेश बाय उन्हीं लेवल्स के आसपास करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अवॉइड वीक लग रहा है. अगर ये 180 के ऊपर गया तो फिर हम एक गैप फिल का चांस बनता है 230 का. उसके नीचे अवॉइड है. बर्जर पेंट बहुत वीक है, अवॉइड. एशियन पेंट भी वीक है, ये भी वीक है. यस बैंक, इसने एक सपोर्ट तो तोड़ दी है. अब नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 20 पे है. देखो लेट्स सी. और स्ट्रेंथ इसकी 25 के ऊपर ही आएगी. आदित्य बिरला कैपिटल, देखो इट रिट्रेस टू ऑल द 3 सपोर्ट्स, तो लुकिंग गुड.
Stop loss is a little deep. Okay, and it comes around 230, 210. On the upside, it can go to 250. Although our target was achieved here already. At 240, the first target was achieved. The technical target was achieved. But for another entry, any where around, if you get an entry around somewhere around 210, 215, that will be ideal place to re-enter. On the upside, 250, 260 is possible. पीएनबी बैंक, यार पूरा पीएसयू सेक्टर अच्छा चल रहा है तो ओ सॉरी पीएनबी बैंक, पीएनबी सो 120 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो पीएसयू चल रहा है तो ये भी चलेगा. 120 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. गल्फ ऑयल 920 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन इन्वेस्ट. इट माइट गो टू द 1000 एंड देन 1100 लेवल्स. रोजारी बायोटेक, या ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो अभी तक रिवर्सल के साइंस नहीं है. ओनली व्हेन इट क्लोजेज अबव 750 तब तक यू शुड नॉट ट्राई इट. इवन I had reduced even some. I told many members to reduce position that time. So every rise so far is an reducing or exiting opportunity. तो अभी तक तो किसी तरह का रिवर्सल दिख नहीं रहा. ओके, ब्रेकआउट एक बार फेल हो गया. एनीथिंग समटाइम्स फंडामेंटल चेंज और फंड एक्शंस हैपन्स, आउटफ्लोज हैपन. तो इन सच केसेस आपका फ्रेश बाय 750 के ऊपर ही बनेगा. उसके नीचे I mean, अगर आपने ले रखा है हायर लेवल्स पे तो यू स्टे इन्वेस्ट एंड वेट फॉर सम रिवर्सल, राइट, विच मे हैपन. वैसा तो है नहीं है कि कंपनी विल ऑलवेज हाउ व्हेन इट विल हैपन इज येट टू बी सीन. बट टेक्निकली 750 के ऊपर ही बाय बनेगा. यहाँ पे हालांकि एक डबल बॉटम बन रहा है तो क्वाइट पॉसिबल यहाँ से एक रिवर्सल हो जाए. हु नोस. मैस्कॉन डॉक, भाई मेरा टारगेट तो इस पे हिट हो चुका है 3150 का. अब उसके ऊपर आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हो तो रिमेंबर, मैंने अभी आई थिंक जेन्युइन ट्रेडर्स में समवन आस्क्ड मी कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक जाएगा, तो मैंने कहा था 2600 इज़ पॉसिबल. और वही हुआ. मार्केट फॉल में वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी. ये तो एक बहुत अच्छी जगह थी री एंटर करने की. अब यहाँ से इट कैन गो एनी वे, बट द पॉइंट इज स्टॉप लॉस बहुत नीचे है. अब स्टॉप लॉस आपको 2500 के नीचे का आता है. तो अगर तो आप मतलब फ्रेश बाय, डू नॉट डू एनी फ्रेश बाय. द बेस्ट यू कैन डू इज ये जो प्रीवियस वीकली कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट विच कम्स अराउंड 2950. देखो मैं वेरी स्मॉल पैरामीटर्स पे बात नहीं करता, सो इतनी आसानी से स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं. दैट्स वाई दे आर अ लिटिल डीप. पटेल इंजीनियरिंग एक स्टॉप लॉस इसे एक सपोर्ट ब्रेक कर दी है. अगर तो इसके ऊपर चला गया वापस, हालांकि देखिए आई डोंट सी एनी गुड स्ट्रेंथ इन दिस, बट चांसेस आर इट विल कम टू 54 लेवल. ऑन द अपसाइड अगर ये अब इसको 60 पार करेगा तभी इट विल गेन स्ट्रेंथ. बट चांसेस आर मोर इवन इन दिस ट्रेंडिंग मार्केट इट इज स्टिल बिलो द सपोर्ट जोन. नाउ दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस. थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है. IRM एनर्जी इट्स लुकिंग वीक. 500 510 इज स्ट्रॉन्ग सेल जोन नॉट बाय जोन. 520-25 के ऊपर एक बाय जोन बन सकती है, बट अभी तो बहुत वीक लग रहा है. एंड द वे इट इज, देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं. आई विल नॉट रेकमेंड मच अबाउट दिस. वैसे भी चार्ट इतना बड़ा है नहीं अभी.
6-8 months I guess. लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये भी सेल ऑन राइज है. जब भी रेजिस्टेंस के पास आता है तो यू सी मोर, देखिए और बड़ी कैंडल्स बन रही है रेड. सो इट्स अ सेल ऑन राइज. डू नॉट बाय इट. बाय करना भी है तो ये 250 के ऊपर बनता है, टू अबव 250. हैप्पीएस्ट माइंड, यहां पे एक यूनिवर्सल दिख रहा है. ओके, वॉल्यूम भी दिख रहा है, बट 850 के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये. इफ़ इट क्रॉसेज अपॉन 850 ना, तो ये स्ट्रेंथ और गेन करेगा. तो चांसेस आर कि ये भी, बिकॉज इट्स ऑल्सो आईटी सेक्टर, तो इट विल डू, इट कैन गो बियॉन्ड दैट लेवल. रेल टेल यार, ये एक सपोर्ट ब्रेक कर दिए इसने, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ब्रेक कर दिए. अब ये 380 के अगर नीचे रहा ना, तो इट विल कम टू 320 लेवल, 320 330 लेवल. ऑन द अपसाइड, अगर ये 400 के ऊपर चला गया तो ये 470 500 के लेवल्स देखेगा. सो अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है, बिकॉज ये सपोर्ट के पास है बट अंडर द सपोर्ट जोन. यू कैन अंडरस्टैंड. कल को आई मीन सपोज निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, और थोड़ी बहुत वो इसको रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए शायद मंडे या ट्यूसडे. तो अगर ऐसा होता है और एंड कम्स डाउन, तो फिर ये तो इट विल ओपन टू दिस 330 लेवल. हमारा जो स्टॉक है दैट इज टेक्स रेल, इट इज अबव द सपोर्ट. देखो आप, यू कैन सी ना, दिस इज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, इट विल स्टे अबव द सपोर्ट जोन, बिकॉज दिस विल एक्ट एज सपोर्ट जोन. इन अदर केस दैट वाज रेजिस्टेंस जोन. तो अगर मार्केट गिरेगी तो इट विल टेक सपोर्ट हियर 180 180 75. वहाँ पे उल्टा होगा. हाँ, अगर रेलवे स्टॉक चल गए तो देन चांसेस आर इट विल आल्सो क्लियर दैट हर्डल. ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखिए सपोर्ट पे है, मेकिंग अ लिटिल हायर हाइज ऑन वीकली कैंडल्स. तो आप बने रहो, कीप ए स्टॉप लॉस बिलो 1700 ऑन क्लोजिंग बेसिस. चांसेस आर ये वापस वही लेवल दिखाएगा आपका 1900 1950. रेलवे स्टॉक्स मैंने बता ही दिया. माई फेवरेट रेलवे स्टॉक्स आउट ऑफ द एंटायर सेक्टर इज टेक्स रेल, एंड देन द सेकंड इज टीटागढ़. टीटागढ़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. सी है ना, इसका अभी भी हमारा इसका 1600 का जो टारगेट है वो हिट नहीं हुआ. उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बट दैट टारगेट इज स्टिल पेंडिंग. सपोर्ट जोन के ऊपर है, इट माइट मेक अ राउंडिंग बॉटम हो. तो अगर ऐसा हुआ तो ये तो और भी आई मीन 2000 के 1800 के लेवल भी दिखा सकता है, बिकॉज अ न्यू वे विल स्टार्ट. ओके, बिफोर दैट आई विल शेयर वन वीकली यू नो recommendation. द स्टॉक इज BEL. बहुत देर से वेट कर रहा था मैं इसकी. इट मेड अ हाई, ओके, मीन्स एक गैप बना एंड इट वेंट टू 400 300 समथिंग. अब उसके बाद व्हाट हैपन, आई वाज वेटिंग फॉर टू फिल द गैप. तो वो गैप कहाँ फिल होना था, 250 पे. तो 250 तक की वेट कर रहा था, बट देन द बेस्ट जोन ऑफ बाय जोन थी वो थी 230. The moment it came to 230, even in the falling market, we bought here, और सेम डे वी मेड प्रॉफिट ऑफ 10%, और उस दिन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है. एंड आई टोल्ड पीपल दैट इट विल रीटेस्ट इट अगेन. तो वही हुआ. नेक्स्ट डे अगेन इट केम टू 230. दैट टाइम अगेन वी बॉट, एंड दैट टाइम वी बॉट इट फॉर लॉन्गर टाइम. तो वहाँ से यहाँ तक वी मेड अराउंड 23 to 24% इन जस्ट 3 days. ओके, अब उसके अलावा
अभी भी इसकी अपसाइड कितनी पेंडिंग है, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड टू मी स्टिल। ऊपर से ये डिफेंस में है, इट्स आई थिंक इट्स चीपर आउट ऑफ द पैक। तो मेरे अभी भी टारगेट जो नेक्स्ट रहेंगे, आई मीन अभी 280 पे है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी 275 के आसपास मिल जाए, 270 275 की रेंज में कहीं पे भी मिल जाए, बाय इट। ओके, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप किस लेवल पे बाय करते हो, व्हाट मैटर्स इज प्रॉफिट। हाँ ऑफ कोर्स, एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट पे बाय करना गिव्स यू एन एक्स्ट्रा कुशन। वी आर एट सच अ गुड प्रॉफिट, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 10% गिरे या 5% गिरे। आर टारगेट विल बी 300, then next target will be 320, okay, which is all time high or almost, and if that crossed, तो मेरा लास्ट टारगेट जो बन रहा है दैट कम्स अराउंड, जितनी लेंथ चाहिए नीचे गया ना उतनी लेंथ ऊपर, दैट मीन्स अराउंड 400 प्लस। तो दैट इज एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि इट विल गो दैट, राइट। सो another way to approach is buy some, add on dips or add in profit। सारी एक ही टाइम में मत बाय करो, बाय इन पिरामिडिंग मोड और SIP मोड, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। सो माई रिकमेंडेशन इज BEL 280 इज अप्रॉक्सीमेट लेवल नाउ। 275-80 किसी भी रेंज में मिल जाता है, बाय देयर फोर टारगेट्स ऑफ 300 320 एंड द फाइनल टारगेट विच मे टेक अराउंड say 1 year or 1 year 6 months, who knows, because the NDA is back and these stocks will perform good। तो वो 400 प्लस का मेरा टारगेट रहेगा। सूनर द बेटर, कोई पता नहीं होता, कई बार जल्दी परफॉर्म भी कर जाते हैं। ओके, डिक्सन टेक, डिक्सन का यार अब आप बहुत लेट हो गए हो लेने के लिए, यहाँ पे मत लेना, मतलब लेना आप पे है। मैंने तो 4600 पे बाय करवाया था चैनल में 6 महीने पहले, वहाँ से 9500 का, दैट टाइम इट लुक्ड वेरी यू नो काइंड ऑफ वेरी एग्जॉर्बेंट, कि इतना एग्जेजरेटेड टाइप ऑफ टारगेट कि इतना बड़ा पॉसिबल है। तो 6 मंथ्स में हमारा पैसा डबल हो चुका है इसमें ऑलरेडी। 9800 वॉज माई फाइनल टारगेट, वो भी हिट हो गया। ये देख रहे हो ना, मेरा ये टारगेट था 9800 था वैसे तो अभी फ्रेश बाय करना इस नहीं, ऑफ कोर्स द थीम इज़ गुड, लेकिन होता क्या है कि जब स्टॉक्स पब्लिक फेवरेट बन जाए ना, यू डू नॉट नो टेक्निकली। देखो, आई जस्ट टॉक अबाउट टेक्निकल। हमने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल कर दिया, डबल प्रॉफिट, दैट मीन्स मैनी थिंग्स आर डिस्काउंटेड इन दिस। अब हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज़ और एनीथिंग नॉट गुड विल कंसिडर एज नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं बनता। अगर आपका व्यू बहुत लॉन्ग टर्म का है, इवन देन आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो टेक्निकल ओपिनियन ही दूंगा। तो टेक्निकली आर टारगेट इज डन, इसके ऊपर जा भी सकता है, और अगर नहीं गया तो ये 8000 के तक वापस आ भी सकता है। सो फ्रेश बाय इज नॉट एडवाइज्ड इवन इफ यू आर इन्वेस्टर। देखो, अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो बाय एट अ प्लेस वेयर यू सी अपसाइड। अब आपने HUL लिया होता, पिछले 6 साल से चला नहीं, इवन दो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, सो दैट डज नॉट सर्व द पर्पस। सो ऑलवेज बाय नियर सपोर्ट, बिग सपोर्ट और नियर बिग ब्रेकआउट। तो वी ऑल हैव बुक्ड प्रॉफिट, और इसमें हमने 3-4 बार एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। राइट नाउ फॉर मी इट इज़ अ क्लियर नो। टेक्निकली, फंडामेंटली हो सकता है कोई अच्छी डील आ जाएगा, इट विल मूव 2% अप एंड देन इट विल कम बैक अगेन, हु नोस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PSU सारे ठीक लग रहे हैं तो ये भी चलेगा। सपोर्ट आपकी 60-62 की सपोर्ट जोन है। रिलायंस, विदाउट रिलायंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर निफ्टी टू मूव। तो एक पूरा एक लेवल बन रहा है, 3000 पार कर जाएगा तो ये 3200 तक पॉसिबिलिटी है इसकी। IT सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एस, यू मीन एस कंस्ट्रक्शन, कुछ ज़्यादा अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, काफ़ी वीक से। सपोर्ट जोन आपको बता दिया, अभी ये अगर 1400 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट है और 1300 की सेकंड सपोर्ट है। सो इफ कम्स अराउंड देम यू कैन बाय इट। टारगेट क्या बनेंगे? टारगेट विल बी ऑलवेज प्रीवियस हाइज,
जो कि 1500, 1580, 1600 के चांसेस बनते हैं। इन्फोसिस स्टे इन्वेस्टेड, मैं बिना चार्ट देखे आपको बता सकता हूँ कि स्टे इन्वेस्टेड, इट विल गो बियॉन्ड 2000 इन कमिंग टाइम्स। अदानी एंटरप्राइज, इफ बीजेपी इज कमिंग, चांसेस आर इट विल आल्सो मूव गुड, और इसने एक रिट्रेसमेंट दिखाई है, सपोर्ट जोन के ऊपर है। हमारा नेक्स्ट टारगेट 3800 का बनता है, और अगर 38 पार कर गया तो 4000 इज ऑल्सो पॉसिबल। थ्री एम इंडिया लग तो अच्छा रहा है, देखो वॉल्यूम कितना अच्छा हुआ है यहाँ पे, एक बड़ी कैंडल भी बनी है, तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीप आ जाता है 31,000 के आसपास, बट ऑन द अपसाइड यस 35,000 एंड देन 37,000 आर पॉसिबल। GMR पावर, ये 74 इज हमारा टारगेट था 75 का, ऑलमोस्ट डन। तो अभी एक नई वेव स्टार्ट हो रही है, अगर हो रही है तो ये आपका 62 और ये 58, इसके नीचे अगर इसके आसपास मिल जाए तो बाय है। स्टॉप लॉस 57 के नीचे का बनेगा। टारगेट विल बी 75 एंड इफ क्रॉस देन 80, 85 ऑल्सो पॉसिबल। सोबा, देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, इट्स लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड एज ऑफ नाउ, तो ये 1700 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नाउ दिस इज ऑल आई कैन शेयर इज 1680 इज योर स्टॉप लॉस विच इज़ वेरी डीप। तो उससे ऊपर अगर लेना है तो आपको ये प्रीवियस कैंडल का नीचे लेना पड़ेगा विच कम्स अराउंड 1800, तो उसके साथ होल्ड करो, मे यू नो नेवर नो वेयर इट गोज। टेक्निकली तो अब ये एक स्ट्रेट वन साइड गो जा रहा है, तो मैं इसका कोई टेक्निकल टारगेट तो निकाल नहीं सकता ना। मे बी विथ फिबोनाची आई कैन ड्रॉ, बट NRB बेरिंग्स, देखिए ये भी वही सेम चीज़ है, एक सपोर्ट तोड़ दिया, अगर इसके ऊपर चला गया देन यू कैन थिंक ऑफ पॉजिटिव, अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट इज 280, और चांसेस हैं कि ये 280 को पहले टच करेगा मेरे हिसाब से, until unless market it close above 320 के ऊपर it will gain strength, below 310 it will go to 280। अभी तक सपोर्ट इसने क्रॉस नहीं की है इन सच अ बिग अप ट्रेंड, जो इतने 1000 पॉइंट्स की हुई है अभी रिकवरी, बट इट हैज़ नॉट क्रॉस दैट सपोर्ट, सो चांसेस आर इट विल टच 280। तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट इफ़ यू वांट टू। फ्रेश बाय अवॉइड एज ऑफ नाउ, वैसे भी कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है स्टॉक में। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, ऑल स्टॉक्स आर डन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।